8. अर्श अपने मास कॉम के पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दौर पे जी मैं कुछ किताबों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। इनफैक्ट मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो ये था कि द बुक्स व्हिच हैव बीन बैंड इन इंडिया। ओके एक किताब है 9 Hours to Rama। तो ये किताब है नाथुराम गॉडसे के ऊपर बनी है और ये इंडिया में बैंड है। तो मैं इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहा था और इसी के दौरान मुझे एक और हिंदी ग्रंथ के बारे में पता लगा जिसका पब्लिकेशन ना सिर्फ बैन है, बैन तो एक सरकारी बैन होता है जी। उसको लेकर के इतना खौफ, इतनी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में कि मतलब उसको एकदम अछूत बना रखा है। वो किताब कहीं किसी के पास अवेलेबल नहीं है, कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता। ये वोल्डेमॉर्ट वाले उसके हालात हैं, जैसे हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट था। लेकिन एक रोज मैंने वो किताब जो है उसके पेजेस वगैरह मैंने आपके फोन में देखे। मैंने देखा कि आप वो किताब पढ़ रहे हैं या शायद पढ़ चुके हैं। और उस किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ, यस। अब अर्श, कुछ लोगों का कहना ये कि नीलावंती ग्रंथ शायद किसी डायन ने लिखा था और भ्रांतियां कुछ ऐसी हैं कि उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, अगर आप उसको आधा पढ़ेंगे बीच में छोड़ देंगे तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो इससे पहले मैं आगे जाऊं इस टॉपिक में, ये नीलावंती ग्रंथ का क्या हिस्ट्री है और आपका इससे कनेक्शन कैसे बना? राहुल, ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, नीलावंती ग्रंथ किसी डायन ने लिखा है। उसके पास कनिष्का हार था, न जाने कई सारी अनंत सिद्धियां थी उसके पास, जिसके जरिए उसने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसे अगर किसी ने पूरी तरीके से पढ़ लिया तो वो अमर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही वो मर जाएगा। अब नीलावंती ग्रंथ के बारे में हजारों कहानियां हैं राहुल। मैं जो अपने फोन में देख रहा था वो नीलावंती ग्रंथ के कुछ पन्ने हैं जो मैंने किसी अघोरी के पास से खींचे हुए हैं और वो आज भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन ये सारी चीजें मुझे हेल्प करती हैं किसी डायन या किसी चुड़ैल को पकड़ने के लिए। अगेन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं किसी चुड़ैल को पकड़ने के लिए नीलावंती ग्रंथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मैं कई सारे कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी डायन होती हैं जी, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये किसी डायन ने लिखा है, तो इसमें जितनी भी डायन होती हैं उनको बेसिकली चाहिए होती है सुंदरता। राइट, आपने ऐसा सुना भी होगा, अक्सर मैंने जो विचेस होती है उनको सुंदरता चाहिए। हाँ जी। और नीलावंती ग्रंथ में अमृतत्व के राज लिखे हुए हैं, ऐसा कहा गया है। एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट पे आने वाला था कि उसमें अमृतत्व का भी राज छुपा है जी। और नीलावंती ग्रंथ अगर मैं आपसे बोलूं, अभी भी मैंने अपने आंखों के सामने खोल के रखा है उस ग्रंथ को जो मेरे फोन में है। उस ग्रंथ में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। देखिए, दुनिया में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि कहा गया है कि जब देव और असुरों का युद्ध होता था तो देव परास्त होते थे, फिर त्रिदेव आते थे मदद करने के लिए जी। और किसी तरीके से जो असुर होते थे वो परास्त हो जाते थे। लेकिन असुर शुरुआत से ही परास्त नहीं थे राहुल। असुरों ने कई सारे ऐसे इंद्रजाल खोज रखे थे, कई सारे ऐसे जादुओं का मिश्रण बना रखा था जिससे वो अमृतत्व तक पहुंच जाएं। अमृतत्व हासिल कर लेना और अमृतत्व तक पहुंचना दो अलग अलग चीजें हैं राहुल। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाके एक नहर पड़ेगी, उसको क्रॉस करेंगे तो एक पत्थर है, उसके नीचे अमृतत्व है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, एक रोड मैप दे दिया, लेकिन आप जाओगे, वहां पहुंचोगे, हो सकता है नहर में कोई बहुत बड़ा सांप हो, कोई मगरमच्छ हो जो आपको खा जाए। इसके बारे में मैंने नहीं लिखा है। तो नीलावंती ग्रंथ के अंदर अमृतत्व का राज लिखा है, अमृतत्व कहाँ है ये भी लिखा है। लेकिन आप उस रास्ते में जाते जाते ही खत्म हो जाओगे, उसमें जो परेशानियां आएंगी वो नहीं लिखा है। क्योंकि टॉपिक अमृतत्व के ऊपर है, तो आज मैं आपको कई सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताऊंगा जी, जो अमृतत्व के राज बताते हैं, जो अमृतत्व तक जाने का एक तांत्रिक वे है। बट इससे पहले ये जो नीलावंती ग्रंथ को लेके जो ये भ्रांतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि मैं एक्चुअली, आपको याद होगा कि मेरे एक फ्रेंड की वाइफ थी, मैंने आपको उनसे मिलवाया था और उनके गांव की एक स्टोरी थी कि उनके दादाजी को कभी किसी ने, उनके पड़ोसियों ने किताब पढ़ने को दी और वो कहते हैं कि उस किताब को पढ़ते उनको एडिक्शन हो गया उस किताब का, और पढ़ते 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 एक रोज उनकी डेथ हो गई। और बाद में उनका मानना ऐसा है कि उन्होंने ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता बन गए और उन्होंने उस फैमिली को मार डाला। तो क्या वो किताब नीलावंती ग्रंथ था? नहीं, नीलावंती ग्रंथ में ये जरूर है कि कोई इसको आधा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। लेकिन राहुल, लेट मी टेल यू, मैंने अभी तक नीलावंती ग्रंथ के आएगा सिर्फ और सिर्फ 20-30 पेजेस ही देखे हैं, जो मैंने आपको भी दिए हैं इनफैक्ट। ठीक है, उसके अलावा नीलावंती ग्रंथ ऐसा कहा जाता है 468 पन्नों की किताब थी, पूरा ग्रंथ था, और भी ज्यादा होंगे तो मुझे नहीं पता। तो अभी मैंने आधी भी नहीं खत्म करी है और इतनी चीजों में
सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे एक डायन को अपने वश में कर सकते हो, कैसे एक चुड़ैल को तुम हमेशा के लिए कैद कर सकते हो। लेकिन अब इसमें ये नहीं लिखा है कि इस तरह से आप करेंगे तो चुड़ैल कैद हो जाएगी, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगी। उसका जो पहला पन्ना है उसमें एक मंत्र है, उस मंत्र में है ओम प्रणो देवी सरस्वती, आगे डैश डैश मैं बोलूंगा नहीं। सरस्वती जी ओके। तो ये सात्विक और तामसिक का मिक्स है, क्योंकि इसके बाद इसमें एक शब्द आता है जिसमें है पिशाच वित्रवतु। इसका मतलब ये होता है कि जो पिशाचों के जो पुत्र हैं वो तुम हो। ओके ठीक है, तो इसमें कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे शाब्दिक चीजें मेंशन हैं जो बहुत ज्यादा अजीब है सुनने में। जब उसका हिंदी अनुवाद करके आप उसको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सुंदरता है उसको प्राप्त करने के कितने अलग अलग तरीके हैं। आप किसी की मृत्यु से, किसी को मौत देकर एक तांत्रिक प्रोसीजर से, जो कि मुझे नहीं पता है, उस प्रोसीजर से किसी को मौत देके आप खुद की उम्र को रोक सकते हैं बढ़ने से। कई आपने ऐसे पिक्चरों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग, अब जैसे संघर्ष मूवी का आप बताते हैं हमेशा, तो उसमें भी तो यही था कि बच्चों की बलि दो अमृत मिल जाए। यहाँ पे अमृत की बात हो रही है या शारीरिक सुंदरता की बात हो रही है? राहुल, अगर उम्र नहीं बढ़ेगी तो आप वैसे भी अमर हो जाओगे। अमर की बात, अजर अमर की बात हो जाएगी, आप वैसे भी अमर हो जाओगे। बूढ़े भी नहीं होंगे आप, बूढ़े भी नहीं होंगे, आपको मृत्यु भी नहीं छू सकेगी, ऐसा करके। राहुल, एक बहुत छोटी सी थिन लाइन है। जब हम तंत्र पे आते हैं ना, तो तंत्र तो चूंकि भगवान शिव के मुख से बोला गया है, तो भगवान ने अमृत के भी तरीके बताए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अमृत तक ले जाना और अमृत हासिल करवाने में फर्क है। तो भगवान शिव ने सिर्फ अमृत के तरीके बताए हैं, उसके बीच में क्या क्या होगा वो नहीं बताया है। तो कई सारे साधकों ने उसको ट्राई करने का कोशिश किया। एक ही साधक है जो सफल हो पाया अब तक, जिसे हम रावण कहते हैं। अमृत तो हासिल करना, रावण ने अमृत तो हासिल कर लिया था, पर उसने पिया नहीं था अमृत, उसने स्टोर किया हुआ था अपने स्टमक में। एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अर्श, इसके पीछे रीजन क्या, उसने पिया नहीं, स्टोर किया क्यों? देखिए, ऐसा है कि रावण अपने वचनों से बद्ध था। दूसरा कि भगवान शिव ने भी ये बोला था कि यदि तुम ज्ञान का भंडार लेकर चलते हो तो अपने पास अमृत तो तुम्हें ऐसी जगह रखना होगा जहां से तुम्हारी ऊर्जा का संचार होता है, मूलाधार ऊर्जा। ओके। तो उस हिसाब से उसने वहीं पर रखा था। अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग मायने हैं लोगों के, लेकिन मैं आपको साधकों की बात बता रहा हूँ। रावण के बाद से उसके कुल के कई सारे साधकों ने अमृत तो हासिल करने की कोशिश करी। कहा जाता है राहुल कि एक समय पे एक साधकों का समूह था, 7 लोगों का एक ग्रुप था। मैं सप्तऋषियों की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब 16वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहा हूँ जी। तो उस समय पे क्या था कि सन 1612 या 13 के आसपास साधुओं का एक समूह था राहुल, जो वेदों का अध्ययन करते थे। उसके साथ साथ उन्हें एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में पता चला जिसमें अमृत का रास्ता लिखा हुआ था। मतलब कोई और साधक ने लिखा होगा, उसके बाद वो मर गया और उसकी जगह से उसे वो मिला। ये लेगेसीज होती हैं राहुल, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि तुमको बता दे ये अमृत है उसको हासिल कर लो। ये लेगेसीज होती हैं, इसके मैप्स होते हैं, इसके बारे में तुमको पता करना पड़ेगा। एक ट्रेजर हंट की तरह, ये एक ट्रेजर हंट जो एंटिटीज से भरा हुआ होता है। क्योंकि अमृत तक पहुंचने से पहले ऐसा कहा जाता है कि टोटल तुम्हें 124 एंटिटीज से होकर गुजरना पड़ता है। 124 अलग अलग रास्तों से, द्वार से गुजरना पड़ता है। जब आप कहते हैं कि 124 एंटिटीज से होके गुजरना पड़ता है, कहने का मतलब ये कि उनसे लड़ के या उस योनि से गुजर के? नहीं, उनसे लड़ के राहुल, मतलब उनके आसपास करके। जी, उनके आसपास से गुजर के, या हो सकता है कुछ एंटिटीज तुमसे सवाल पूछे, उन्हें सवाल जवाब करके तुम्हें वहां तक पहुंचना होगा। 124 बहुत बड़ा नंबर होता है राहुल, इंसान 2 में ही चुप हो जाता है। मैंने देखा हुआ है ये चीज। और वो जो साधकों का समूह था, कहा जाता है कि वो 123वें पड़ाव तक पहुंच गए थे। उन साधकों के समूह में से किसी एक इंसान ने ये लिखा कि तंत्र के अंदर कैसे यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि वो हर दिन शव साधनाएं करते थे और अपने साथ एक ऐसी डेड बॉडी लेकर चलते थे जो खराब नहीं होती थी, उस पर वो लोग लेप लगा देते थे, डिकम्पोज ना हो वो। इस वजह से के लिए शव साधना की जाती थी। अब वही है कि ये सुनी सुनाई बातें, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है कि वो शव साधना कर रहे हैं और शव साधना करके न जाने क्या सिद्ध कर रहे हैं। तो उस साधु ने ये लिखा कि इतना तक पहुंचेंगे, 123वें पड़ाव पर आपको, उसने ये लिखा कि आपको 3 ब्रह्म राक्षस मिलते हैं और वो तीनों ब्रह्म राक्षस त्रिदेव होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब नॉट त्रिदेव, उनके अंश होते हैं और वो तुमसे सवाल जवाब करते हैं। और अगर तुमने कुछ गलत बोला तो तुमको अपने पूरी जिंदगी में, पूरे मनवंतर, पूरे कल्प तक, लेट मी टेल यू, मनवंतर जो बहुत सारे एजेस ऑफ टाइम है, तब तक के लिए आपको वही एंटिटीज बनना पड़ेगा फ्रॉम 1 to 123, पूरा का पूरा। तो तुम्हें कभी मनुष्य योनि नहीं मिल सकती,
तुम हमेशा Okay. एक एंटिटी की फॉर्म में जिंदा रहोगे। और अगर में जैसे जब बुराड़ी की भी हम लोग जब बात करते हैं, काफी ज्यादा बार बात करते हैं, तो उसमें जो प्रेत था, आई थिंक वो प्रेत था जो आया था और जो अपनी योनि जी। बदल के ब्रह्म राक्षस बनना चाहता था। जी। हमें एक बड़ा मेरा कॉमन सेंस वाला सवाल ये कि यार शो इस तरीके की पैरानॉर्मल एंटिटी अगर कोई बन जाता है तो क्या वो एक तरीके से अमर नहीं हो जाता? लाइक वो अमर ही हो गया ना, लाइक वो अमर तो हो गया, लेकिन उसे जो इतनी एंटिटीज बनना पड़ेगा उसका दर्द भी सहना पड़ेगा, क्योंकि हर एंटिटीज से ऊपर एक एंटिटी होती है जो उसको प्रताड़ित करती है या जो उसको उसके अंडर में रखती है। तो हर एंटिटी अपनी योनि बदलना चाहती है, क्या आप ये कहना चाहते बिल्कुल, हैं? हर एंटिटी अपनी योनि बदलना चाहती है। इवन वो एक लेवल ऊपर होना जो चाहती मनुष्य हैं वो भी अपनी योनि बदल कर मोक्ष में जाना चाहते हैं। तो जो मोक्ष है बेसिकली हमारे लिए एक योनि बदलने वाला एक बिल्कुल, एक परसूट हम है। भी इसी खोज में रहते हैं कि हमें ऐसा अमृत मिल जाए जिससे हम मोक्ष मिल जाए, हम बियॉन्ड दिस बॉडी बियॉन्ड दिस बॉडी। एग्जैक्टली। मेक तो सेंस। उन साधुओं ने ये जी। सारी चीजें करी और 123वें पड़ाव पर आकर वो मर गए सब के Okay. सब। लेकिन उनके जो ताम्र पत्र थे राहुल, क्योंकि पहले जी। के टाइम पे ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था, जी जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कलम के लिए क्या यूज होता था, अनार की जड़, जो Okay. अनार का पेड़ होता है उसकी जड़ यूज करी जाती थी, क्योंकि उसमें इंक होती है, मतलब उसमें अनार का रस होता है। तो जब आप लिखेंगे तो रेड 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 लिखाई देगा आपको। अगर मैं Okay. आपको कोई भी पुराने स्क्रिप्चर्स दिखाऊंगा वो इसी तरीके से लिखे मिलेंगे आपको। ऐसा थोड़ी ना कि उस समय स्याही और इंक ये सब इजाद हो गई थी। इवन जी। मैंने आपको जो नीलावंती ग्रंथ दिखाया है वो भी ताम्रपत्र और अनार की जड़ से लिखा गया है एक जी, तरीके जी, से। जी। बस आप स्याही बदलने के लिए आप लेट सपोज जामुन जो है उसको आप पीस दें और उसके अंदर उसको काला कर दें, तो पहले नेचुरल तरीके होते थे। जी जी जी। कहा जाता है कि ये सारे के सारे जो 123 पड़ाव थे उसके जो स्क्रिप्चर्स थे ये एक डायन को मिले, जो उन साधुओं के बाद। ओके। और वो डायन एक ऐसी डायन थी जिसने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में 4 षटकर्म सिद्ध कर रखे थे, पूरे पूरे। ओके। अगर 6 कर लेती तो वो ब्रह्म को जान जाती, लेकिन नहीं जान पाती। कहते ना कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंडर में भगवान ने एक प्रोसेस लिख दिया है। क्या ब्रह्म को जान लेने का मतलब ही अमरता है? बिल्कुल। ओके। पर उसे षटकर्म हासिल नहीं हुए तो उसे कोई और रास्ता देखना था। जी। उसने खुद को डायमेंशनल एनर्जीज में भेज ये अगेन एक परिकल्पना है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये सिर्फ एक सोच है, परिकल्पना है जो मैंने सुनी है एक बहुत अच्छे अघोरी से। ओके। तो उन्होंने बताया कि उस डायन ने शायद अपने आप को डायमेंशनल एनर्जी में भेज कर ये देखा होगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इसके अलावा हम अमृत को हासिल कर सकते हैं। उसने फिर उन साधुओं को देखा होगा पास्ट के उसमें, क्योंकि फ्यूचर जाएंगे तो दिक्कत है, टाइमलाइन क्रैक्स होती हैं, ऐसा कहा जाता है। जी। लेकिन वो पास्ट में गई, उसने देखा, बिना कुछ छेड़े वो वापस आई और उन स्क्रिप्चर्स को लेकर आई। उन स्क्रिप्चर्स को वापस से अपनी तरीके से दोहराया और एक ताम्र पत्र पर उसने वो ग्रंथ की रचना करी जिसे जी। हम आज नीलावंती ग्रंथ बोलते हैं। जी। नीलावंती ग्रंथ के आखिरी पेज में जो मेरे पास है उसमें एक मंत्र है और उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि इससे आगे पढ़ा तो के बाद कट है। ओके। मैं बोल कर नहीं बता सकता, पर उसमें है, आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग चित्र भी मौजूद हैं उसके अंदर, मैंने आपको दिखाए थे। दिखाए बता। तो अब क्या हुआ कि उस डायन ने ये सारी चीजें पढ़ी और उसके बाद वो नीलावंती ग्रंथ की रचना कर दी। ऑल्सो इस डायन के पास एक कनिष्का हार था जो मैं ऑलरेडी एक एपिसोड में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आप एक बार पूरा- उसको रीडिफाइन कर कनिष्का हार दें। बेसिकली एक ऐसा हार था कि जो यदि अभी किसी को मिल जाए जी। इस वक्त तो वो अमर हो जाएगा। तो वो ऐसा- अमरता का हार है बेसिकली। बिल्कुल उस डायन के पास था। उस डायन के पास था, लेकिन उसको पता नहीं था। कहा जाता है कि जब वो सारे ग्रंथ को समझ रही थी, सारा ग्रंथ लिख रही थी, जी। रास्ते को समझ रही थी, तो उसकी जो मेन ऊर्जा है वो उस कनिष्का हार में आ गई और एक रात वो कनिष्का हार उतार के सो गई थी। अब ये भगवान की लीला कह ले या कुछ कह ले, वो कनिष्का हार वहां से चला गया हमेशा के लिए, चला गया मतलब? गायब हो गया। ओके। कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। अलग अलग कहानी है कि शायद वो जी। कनिष्का हार के साथ मर गई, उसको उठा लिया गया, अलग अलग कहानी है राहुल। जी। तो मेरे हिसाब से उसने जितना भी प्रोसीजर लिखा था अमृत का वो उसको हासिल करने जरूर गई होगी। ओके। और जब उसे वो हासिल नहीं हुआ होगा तो उसने अपनी विफलताओं के बारे में भी लिखा। ऐसा नहीं कि नीलावंती ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ अमृत के बारे में है। अमृत तो हासिल नहीं होता है तो कैसा लगता है, ये उसके भी बारे में है। आपको जो मैंने एक इमेज दिखाई थी जिसमें एक लेडी थी, उसके दोनों जो थन थे वो कटे हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठी और हुई वो थी। एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी जहाँ से जी। पानी की धारा बह रही थी। और जी। अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसमें उसके ओम पीछे लिखा एक हुआ मंदिर था। भी था एक। राइट। जी। और ध्यान से देखने पर वो जो नहर है उसमें एक बॉडी है जो बड़ी मटमैली रूप से पड़ी हुई है। अगर आप जी, जी, जी। देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो पूरी क्रिया है, चूंकि ऐसा कहा जाता है राहुल, जो साधक होते हैं जी। या जो डायन होती हैं, जी। उनको अब हमें, अगर मैं आपसे कहूँ राहुल कि आंख बंद करो, आप बताओ क्या दिख रहा है,
तो आप हमें दो तरीके से बता पाओगे, या तो बोल के, और जी। अगर बोल नहीं सकते हो, बोलने में रिस्ट्रिक्शन है, तो आप मुझे विजुअलाइज करके बताओगे, लिख हाथों के से या इशारा विजुलाइज करके। तो जो डायन थी करके। उसने वो चित्र का निर्माण किया था, जो चित्र आपने देखा राहुल, ओके, मेरे पास आज भी मौजूद है वो। जी। हम लोग जब कभी भी स्विच करेंगे वीडियो पॉडकास्ट की ओर, तो पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लर करके फॉर श्योर मैं दिखाऊंगा जरूर, ठीक है? श्योर। उस चित्र में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो प्रोसेस को समझाना चाह रही थी या वो अपनी कोई आप बीती उसमें बताना चाह रही थी? ये दोनों हो आपके सकता हिसाब है, से ये तो दोनों क्या हो सकता सकता है, इस बात की गारंटी नहीं। मैंने बहुत डिकोड करने की कोशिश करी, Okay. मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये दोनों चीजें हैं, वो शायद दोनों चीज बताने की कोशिश कर रही है। ओके, उसी में सवाल भी है, उसी में जवाब भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब ये मेरी अपनी परिकल्पना हो सकता है कि वो कुछ बता रही हो, और का कोई और। वो अलग अलग तांत्रिकों, अलग अलग साधकों का अपना मत है। जी कुछ साधक ये भी कहते हैं, जिनके पास है, बहुत सारे साधकों के पास है ये राहुल जी। वो ये भी कहते हैं कि वो जो उसमें प्रोसेस बता रही है, उस जी। प्रोसेस को भूत मारण प्रोसेस कहते हैं। अब भूत Okay. मारण मतलब क्या? तो उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप योनि जो परिवर्तन होता है, भूत से पिशाच में, पिशाच से यक्ष में, जी उस परिवर्तन के बॉन्ड को काट सकते हो। मतलब जो भूत है वो हमेशा के लिए भूत रहेगा, वो कभी बदल ही नहीं पाएगा अपनी योनि, जिंदगी में कभी नहीं बदल पाएगा। तो वो ऐसा प्रोसेस लिखा हुआ था। भूत मारण प्रोसेस के कई सारे एग्जाम्पल्स थे, मैंने उसको रिसर्च भी नहीं करा राहुल। नीलावंती जी। ग्रंथ अपने आप में एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि अमृतों के तरीके लिखे हैं। मैं जानता हूँ एक साधु को जिसने ग्रंथ पढ़ के अपने तरीके आजमाए। उसने एक इंद्रजाल बनाया, अलग अलग जादू जोड़कर एक इंद्रजाल बनाया, और निकल पड़ा उसी 123 प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। ये कोई पुरातन स्टोरी है या नहीं, ये अभी रिसेंट की स्टोरी है, मतलब रिसेंट एज इन 3-4 साल हुए होंगे। मतलब आप उस साधक को जानते थे? मर गया वो साधक, मैं जानता था उसको। तो Okay. उस साधक ने ये चीजें करी, और राहुल बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। वो खुद ही, मतलब जब उसके पास जाओ बोलने, कुछ बात करने, तो हो सकता है कि आग जल रही हो, अंगार उठा के मुंह में डाल ले। ओके, मतलब ये थोड़ा अटपटा है। जब मैं उससे पूछता था कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो वो जी। सीधा आग में हाथ डालता था, जो अंगार होते थे मणिकर्णिका पे, जी। उसको उठा के मुंह में डाल लेता था और हंसने लगता था। मतलब उसको दर्द नहीं होता था। ओके, और फिर उसके बाद अंगार निकाल दिया और जीभ दिखा के कहता था अब बताओ कैसे बताऊं। उस हद तक वो पोजेस था। मैं तो उसको पोजीशन ही कहूंगा राहुल। क्या ये उसका खुद का डिसिप्लिन था क्योंकि वो उसको रिवील नहीं करना बताना नहीं नहीं चाहता करना था? चाहता था। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि जैसे ही मैंने उसको पूछा, तो जी। बीइंग एज अ साधक वो मुझे बताने पर मजबूर हो गया था। शायद इस वजह से वो जी, बताना नहीं आपने- चाहता था, तो उसने right. सीधा खा लिया अंगार। ओके, ये एक तरीके का रूल होता है राइट, कि अगर आप साधक हो और आप अगले से पूछें कि वो साधक कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसे बताना पड़ जाता है, उसकी मजबूरी बन जाती है। उसकी मजबूरी बन जाती है, उसे Okay. बताना पड़ जाता है हर हालत में। Okay. तो उसने नहीं बताया। एक दिन राहुल हद हो गई, किसी और ने पूछा होगा कुछ ऐसा, जी। तो उसने जलती हुई लकड़ी को अपने मुंह में छुआ लिया, मतलब होंठ पे छुआ लिया, और पूरा होंठ जल गया उसका, और हंसने लगा। बोला कि Okay. दोबारा मत पूछना, और हंसते हंसते बोला। ये बड़ा ही एक ताज्जुब की बात थी कि आखिरकार ये वो कर क्यों रहा है ऐसा। जो लोग जब कहते हैं कि रावण ने क्या वाकई में अपने शीशों को काट काट के शिवजी को चढ़ाया था, तो यार जो साधक होते हैं शायद इस तरीके के सरफिरे होते हैं, वो शायद वो कर भी डालें। तो दिस इज प्रॉब्ली एन एग्जांपल फॉर दैट। तो उसके बाद जो है राहुल, अब सिनेरियो ये हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि यार ये जो साधक है पागल हो गया पूरी तरीके से, तो उसको Right. मतलब मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी हो रही थी। जी। बात ऐसा था, मेंटल हॉस्पिटल वाले आए हैं, वो जाके सीधा पानी में कूद गया है, गंगा जी में Okay. कूद गया है, फिर उसको बचा के Okay. लाया गया है समाओ। तो उसने कहा हमको ले मत जाओ कहीं पे, हमको यहीं रहने दो। इस दौरान किसी को भी, जो उसके आसपास के बाकी साधक थे, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अमरता के लिए कुछ कर रहा है, राइट? नहीं, सबको अंदाजा था सबको राहुल। अंदाजा था। बात ये होती है कि जब भी कोई अमृत की ओर जा रहा होता है, तो उसकी पद्धतियों में कुछ चेंज आने लगता है, बहुत Okay. ज्यादा। यदि वो तामसिक है तो कुछ ऐसा करेगा जो बड़ा अटपटा होगा। लेट सपोज कुछ मांस खा रहा है तो अपने सर पे रख लेगा वो खाते खाते, कुछ बहुत ही अटपटी हरकत करेगा जो तंत्र में नहीं यूज होती है। ये और बिल्कुल इसके पीछे अलग का है। रीजन क्या हो? ये भी एक तरीके का तंत्र है राहुल, शायद अमृत Okay. तक पहुंचने का, क्योंकि मुझे नहीं पता। अच्छा, हो सकता है। शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो वो कर रहा हो। ओके, तो जो वहाँ के जो फेलो अघोरीज थे, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद ये एक तरीके का नया तंत्र हो। अघोरियों को भी नहीं पता कि ये क्या तंत्र है। अमृत तक जाना तो वो लोग वैसे भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जी। उनको ये लग रहा था कि शायद ये अलग तरीके का तंत्र है जो ये अपना रहा है, और इसके थ्रू ही इसे अमरता प्राप्त होगी। ओके, राहुल, कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई जी, तो जो अघोरी थे वहां पर, क्योंकि अभी क्या होता है कि जब भी कोई अघोरी मरते हैं तो जी। उसके जो फेलो अघोरीज होते हैं वो उस जगह पर जाकर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस। ये सारे अघोरी ये करते सारे हैं। गोरी जी। तो उसके मरने के बाद, अच्छा, जी। उसकी मौत बड़े आम तरीके से हुई कि वो Okay.
आराम से लेटे लेटे मर गया। ऐसी कोई खतरनाक मौत नहीं हुई उसकी कि बड़ी एकदम दर्दनाक मतलब मौत खूंखार हुई। जो जिस तरीके से अपने आप को टॉर्चर किया करता था, मुंह में जला उला के, जी मौत एटलीस्ट उसकी पीसफुल हुई। जी, उसकी मौत जो है बिल्कुल पीसफुल हुई। अच्छा, इसके बाद राहुल, जब अघोरी वहां पर पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, जी तब अचानक से उनको ऐसा लगा कि क्योंकि 5-6 अघोरी थे, तो उन सबके पीछे पीछे एक और इंसान खड़ा हुआ है, एक 7-8 फीट का लंबा सा इंसान खड़ा हुआ है। उनको ऐसा दिखा ना। अगेन जब उन्होंने मंत्रोच्चारण जारी रखा जी, तो उनको अचानक से क्या लगा कि एक औरत है जो फुल न्यूड है, जिसके थन कटे हुए हैं, और वो अपना पैर उस साधु के सर पे रख रही है। मतलब जितने भी साधु बैठे, जितने भी अघोरी बैठे हैं, उनके सर पे रख रही है। उन्होंने वहीं पर पूजा भंग करी, रोकी, और उसके बाद उसका जो सामान था उसको छाना। जितने भी सामान था उसका, उन सामानों में से एक चीज थी जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स थे उसके पास, उसने खुद से लिखे हुए थे। अब वो अघोरी नहीं था, अघोरी था, अघोरी मतलब साधु, उसने अघोरी साधु। उन लोगों को तुरंत पता चल गया कि ये नीलावंती ग्रंथ है। और उसके तुरंत बाद इन्होंने एक पवित्र अग्नि का आवाहन किया जी, सारे साधुओं ने मिलकर, और उसके बाद उस पवित्र अग्नि में उसे जला दिया पूरी तरीके से। यानी कि जो भी इंसान अमरत्व की प्राप्ति के लिए चीजें कर रहा था, जो भी अघोरी कर रहा था, वो नीलावंती ग्रंथ के जरिए कर रहा था राहुल। उससे इंस्पायर होके कर रहा था। अर्श, नॉर्मली अगर कोई साधना करता है तो कहा जाता है कि आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई अघोरी करने जाता है तो क्या वो खुद किसी गुरु की तलाश में नहीं जाता? और दैट टू स्पेशली अगर आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, अमरता की तलाश में जा रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि आप किसी जानकार गुरु की शरण में जाएं। मैंने उनसे पूछा कि उनका कोई गुरु नहीं था, तो वो बोले कि उनके गुरु तो मर चुके थे, लेकिन वो कभी अपने गुरु को मानता नहीं था। मतलब वो थोड़ा आसुरिक प्रवृत्ति का था, अच्छा नहीं था वो अघोरी जो था, उतना अच्छा नहीं था। अघोरी में भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, नेचर के अच्छे नहीं होते हैं। तो इन लोगों ने, जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपके पीछे जो औरत खड़ी हुई थी, थनकटी जो औरत थी, वो थी कौन, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते इसके बारे में, और हमें वहां तक जाना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, तुम भी मत सोचो। कोई एंटिटी थी या फिर कोई, या शायद वही नीलावंती वाली डायन थी जो अभी भी हम लोग अपने फोटो में जिक्र देखते हैं। मुझे उस दिन कंफर्मेशन हुआ कि ये फोटो सच्ची है जिस दिन मैंने इन साधुओं से वो बात सुनी। राइट, वो थनकटी, राइट, एग्जैक्टली। और एक जो लंबा आदमी था, जो एक प्रॉपर, वो ऐसा कहा जाता है कि 7-8 फीट का जो आदमी होता है उसको हम लोग भ्रम प्रेत बोलते हैं। भ्रम प्रेत दरअसल, भ्रम प्रेत। तो दरअसल भ्रम प्रेत क्या करते हैं कि जब आप अमृत के लिए जाते हैं तो वो आपको भटकाते हैं। उनका काम है भटकाना, छलावा नहीं। उनका काम है भटका देना। तुम कर कुछ और रहोगे, हो कुछ और जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजें करते हैं भ्रम प्रेत जी। अब ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नीलावंती ग्रंथ एक्चुअली जो लिखा गया है वो बहुत सही है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट तरीके से लिखा गया है। मैंने उनको बोला भी कि मेरे पास है, तो उन्होंने कहा कि पढ़ लेना, लेकिन कभी भी इसकी तलाश में मत निकलना, मतलब इम्प्लीमेंट ना करना जो तरीके उसमें बताए गए हैं। जी, क्योंकि अगर तुम उसकी तलाश में निकले तो तुम अमृत की तलाश में भी जाओगे और तुम ऐसी योनि में फंस जाओगे। उन्होंने बताया कि वो योनि भी नहीं है कोई, ऐसी योनि में फंस जाओगे कि मोक्ष तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और तुम गुलाम आजीवन बन के रह जाओगे किसी के। तो जो अघोरी साधु जिसकी मौत हुई, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में वो एक ऐसी योनि में, एक अनंत योनि में फंस चुका है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? 110% ऐसा हो चुका है और आज भी उसकी आत्मा दिखती है उन अघोरियों को वहाँ पे। आज भी उसकी आत्मा दिखती है उन अघोरियों को, दिखती है राहुल, सिर्फ उन अघोरियों को, क्योंकि उन्होंने पूरा हवन नहीं करा ना शांति के लिए, तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे कि हवन कर दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन अगर इन अघोरियों ने हवन करा तो वो कर्ज इनके ऊपर भी आ जाएगा और ये भी अमृत के लिए घूमने चले जाएंगे। तो अभी वो भटक रहा है, एकदम बेबसी में, वो भटक रहा है और बस उसकी अपनी पर्टिकुलर जगह पर कोई आकर पूजा कर दे, वो इसलिए भटक रहा है। यदि किसी ने शांति के लिए उसकी पूजा कर दी, वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम उस योनि में फंस जाओगे। तो ये कर्ज है कि यदि तुमने इधर से उसकी शांति के लिए पूजा करी तो तुम हमेशा के लिए फंस गए। तो वो अघोरी भी रुक गए। आज भी उनमें से कई अघोरी मौजूद। आप कभी मेरे साथ बनारस चलेंगे, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा जरूर। अघोर घाट पे रहते हैं और आज भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं और नीलावंती ग्रंथ के बारे में बात ही नहीं करते। आप कितना भी पूछ लो कुछ भी। लास्टली अर्श, अगर हम लोग जाते आते अमरता के बारे में थोड़ी बातचीत अगर कर सके तो, लाइक इन जनरल थ्योरेटिकली अमरता की बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी हम लोग मोक्ष की बातें करते हैं, जब हम लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं, तो कायदे से क्या ये एक लेटेंट डिजायर हम सबके अंदर नहीं है कि हम सब भी अमर होना चाहते हैं? पॉसिबली इस करके हम जो है मौत की नहीं कामना करते हैं, मौत के बाद के जीवन की कामना करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अमृत प्राप्त करने का तरीका तो है, लेकिन पॉसिबली इस शरीर में, जिस शरीर में हम लोग हैं इस वक्त, इससे नहीं, इसके बियॉन्ड जाके है? बिल्कुल। और द मोमेंट आप अपने शरीर को एक्नॉलेज करने लगते हो, आप अमृत से दूर चले जाते हो।
मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो इस दुनिया के हिसाब से बनाया गया है, ना कि अनंत दुनियाओं के हिसाब से बनाया गया है। आप कोई थैनोस तो हो नहीं कि हर दुनिया में जा रहे हो और कुछ भी कर दे रहे हो। तो बात ये है कि आपका जो शरीर है, आप कितनी भी साधनाएं कर लें राहुल, आपका शरीर एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए बनाया गया है। क्यों? हजारों साधनाएं करने के बाद भी अघोरी और जितने भी लोग होते हैं वो अपने शरीर को कहीं और भेज देते हैं, वहां पे नहीं भेज पाते वो, अनटिल उन्होंने ब्रह्मांड भेदन की कोई क्रिया ना करी हो, वो लोग नहीं भेज पाते हैं। तो बात यही होती है कि वो अपनी स्पिरिट को भेज सकते हैं। इंसानी शरीर की अपनी बाउंडेशंस हैं और इंसानी शरीर में कभी भी अमरत्व नहीं आ सकता है राहुल, ये मेरा मानना है। मेरे हिसाब से अमृत की खोज तो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन अमृत की खोज से पहले, लेट सपोज अमृत एक बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज, ठीक है, लेकिन उसकी खोज से पहले हजारों नेगेटिव चीज खड़ी हैं सामने। तुम्हें उन सबको क्रॉस करना पड़ेगा। जितने भी हमारे लिसनर हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई ऐसा बोले ना कि कई सारे ऐसे साधु और तांत्रिक होते हैं जो कहते हैं कि हम आपकी आत्मा को अमर बना देंगे, आत्मा तो वैसे भी अमर है, तुम उसको अमर बना नहीं सकते हो, लेकिन उनका कहने का मतलब है आप हमेशा इस ब्रह्मांड में रहेंगे, आप जब भी किसी दूसरी बॉडी में जाएंगे आपको याद होगा। मुझे याद है आज भी एक लड़की बहुत ऐसे ही बहुत परेशान थी, तो उसने साधुओं से और कई सारे तांत्रिकों से मिलकर नई नई क्रियाएं करी राहुल, नए नए तरीके आजमाए कि उसकी जो स्पिरिट है हमेशा के लिए रहे और जब भी वो किसी दूसरी बॉडी में जाए उसको पता हो कि वो कौन है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है राहुल, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। उसने नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया था। वो लड़की आज इस समय पागल है, मतलब आधी तो पागल हो ही चुकी है, अलग अलग तरीके से अब वो टैरो रीडिंग एंड ऑल ये सब चीजों में चली गई है, लेकिन अब उसके कोई भी टैरो रीडिंग कोई भी चीजें काम नहीं आती। वो तो उसकी पैतृक संपत्ति है, इस वजह से उसके पास पैसा है और वो जी रही है। आज भी वो मुझे मैसेज करती है और कभी कभी ये कहती है कि अगर अमरता मिल जाती तो कितना अच्छा होता। बार बार वो ये बात करती है। तो उसके दिमाग में अभी भी ये फितूर है कि उसे अमृत मिल जाएगा हर हालत में। और मैं उसे बार बार यही समझाता हूँ कि शायद अमृत को हासिल करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। कई सारे लोग है। नहीं राहुल, इंसानी शरीर में यदि तुम अमृत प्राप्त भी कर लोगे ना तो तुम्हारा शरीर उस अमृत को झेलने के लिए कैपेबल ही नहीं होगा, उसमें इतनी ऊर्जा होती है। अर्श, लखनऊ से सुल्तानपुर के रास्ते में एक जगह पड़ती है हैदरगढ़, और हैदरगढ़ में एक कोई पीर कहता है, कोई इनको हकीम साहब कहता है, लेकिन फिलहाल एक पीर सूफी बाबा किस्म के हैं। और ऐसा कहते एक दौर पे उनकी कहानी ये थी कि लोग बताते थे कि वहां पे लोग अमर होने के लिए जाते थे जी। एंड काफी एकदम बुजुर्ग रईस किस्म के जो बुजुर्ग है वो जाते थे वहां पे, उनके कोई आश्रम टाइप का था, वहां जाते थे, उसका उनका क्या होता था किसी को कुछ पता नहीं है जी। इवेंचुअली यार एक दिन जब वहां पे गए तो ऐसा लोग बोलते हैं, अब ये कितना सही कितना गलत है आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट दैट, ये सब कहानी सुनी बातें हैं, लेकिन वहां पे लोगों ने जब उनके आश्रम के अंदर जो है जैसे तैसे जाके देखा तो वहां पे बताते कि लोग जो बुजुर्ग लोग आए थे, कहीं उनमें से ऐसे थे जो शायद 100, 150, 200 साल के पार हो गए थे, लेकिन उनके जो हालात थे देवला जैसे कोई कोमा में होता है ना, जैसे वो कोमा वाले हालात में सब लाइन से पड़े हुए थे। तो उनका कहना था ये था कि तुम अमर तो हो जाओ, लेकिन जिस शरीर की तुम उम्मीदें लेके सोच रहे हो कि मैं इस फिजिकल बॉडी, इस डायनेमिक बॉडी के साथ अमर होऊंगा, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। समहाउ मैं तुम्हारे सिस्टम को आई कैन कीप रनिंग, मतलब मैं स्पिरिट को और ज्यादा एनलार्ज कर दूंगा, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे शरीर को अमर नहीं कर सकता, अजर नहीं कर सकता, अमर मैं चाहूं तो शायद कर भी दूं। बिल्कुल। और राहुल, आज भी कई सारी ऐसी जगह हैं, कई सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो नए नए तरीके के तांत्रिक वे ढूंढते रहते हैं अमृत की प्राप्ति के लिए। लेकिन लेट मी टेल यू, इस दुनिया के 1000 तांत्रिक भी अगर मेरे सामने आ जाएंगे ना और मैं उनसे यही बात कहूंगा, अगर वो मुझसे शास्त्रार्थ करेंगे तो मैं बात यही कहूंगा कि इंसानी शरीर के अंदर ये क्षमता ही नहीं कि वो अमृत को ग्रहण कर पाए। और मे बी इन दी अदर वे अराउंड, अगर उसको देखोगे तो इट्स लाइक सेइंग कि इस लाइफ की ब्यूटी इसी बात में है कि एक दिन आपने मर जाना है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा मोमेंट है जिसको जीने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। एग्जैक्टली। तो अर्श, खैर ये बात तो हो गई हमारे सनातन कल्चर के हिसाब से अमरता को हासिल करने की इंसानी जद्दोजहद। आपने इस बातचीत के दौरान जिक्र किया नीलावंती ग्रंथ का, जिसके थ्रू आप अमरता या फिर मोक्ष को हासिल कर सकते हैं जी। अर्श, एक आम लिसनर को शायद ये लगता होगा कि ये सब जो दिमाग है, ये सब जो बातचीत है, शायद सिर्फ हमारे कल्चर तक ही सीमित है, हमारे कल्चर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। बिल्कुल। बट अर्श, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वी आर नॉट द ओनली वन, वेस्टर्न माइथोलॉजी ने भी इस किस्म की कोशिशें अंजाम दी हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है एक किताब जिसका नाम है द डेविल्स बाइबल।